अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र अपनी सत्यनिष्ठा के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध थे। उनकी परीक्षा लेने के लिए महर्षि विश्वामित्र ने एक योजना बनाई। उन्होंने स्वप्न में राजा से उनका पूरा राज्य दान में मांग लिया। अगले दिन जब विश्वामित्र दरबार पहुंचे तो हरिश्चंद्र ने बिना एक क्षण सोचे अपना समस्त राजपाट उनको सौंप दिया। जैसे ही राजा ने राज्य का दान किया, मां लक्ष्मी उनके जीवन से दूर हो गई। दान की दक्षिणा चुकाने के लिए राजा के पास कुछ भी नहीं बचा। दक्षिणा देने के लिए राजा हरिश्चंद्र ने स्वयं को और अपनी पत्नी शवैया और पुत्र रोहिताश्व को काशी के बाजार में बेच दिया। राजा को एक चांडाल ने खरीदा। जिस राजा के चरणों में कभी मखमल होता था, वह आज शमशान के मुर्दों के कफन का कर वसूलने का काम करने लगा। एक दिन राजा के पुत्र रोहिताश्व को सांप ने डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। रानी शवैया अपने पुत्र को लेकर शमशान घाट पहुंची। रात का समय था, मूसलाधार बारिश हो रही थी। राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी और पुत्र को पहचान लिया, लेकिन वे अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटे। उन्होंने रानी को बोला, बिना शमशान का कर चुकाए मैं पुत्र का दाह संस्कार नहीं करने दे सकता। रानी के पास पैसे नहीं थे तो राजा ने उसी समय उसकी साड़ी का एक हिस्सा मांगा ताकि कर चुकाया जा सके। यह एक पिता और पति के लिए संसार की सबसे डरावनी और कठिन स्थिति थी। जैसे ही रानी अपनी साड़ी फाड़ने को तैयार हुई, आकाश से स्वयं भगवान विष्णु, महादेव और इंद्र प्रकट हुए। विश्वामित्र ने भी यह स्वीकार किया कि यह सब एक परीक्षा थी। भगवान ने रोहिताश्व को जीवित किया। मां लक्ष्मी पुनः प्रसन्न होकर प्रकट हुई और राजा को उनका खोया हुआ राज्य, यश और वैभव पहले से भी अधिक भव्य रूप में वापस मिला। देवताओं ने कहा कि हरिश्चंद्र ने सिद्ध कर दिया, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। यह कहानी केवल एक राजा की नहीं बल्कि हमारे चरित्र की है। शमशान यह संसार है और ये अंतिम सत्य है जहाँ राजा और रंग सब समान हैं। कर यह हमारे कर्मों का हिसाब है। सत्य है वो माँ लक्ष्मी जो सबके पास नहीं टिकती, यह केवल वहाँ टिकती है जिसका आधार सत्य होता है। बिना सत्य से मिला धन क्षणभंगुर है। हरिश्चंद्र को आज भी सत्यवादी की उपाधि दी जाती है क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा का सौदा नहीं किया।